हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम 7वीं कक्षा की पूरक पुस्तक बाल महाभारत कथा का पाठ 6 भीम पढ़ेंगे। क्या आप सभी तैयार हैं पढ़ने के लिए? तो चलिए अपनी अपनी पुस्तक निकालिए, बाल महाभारत कथा वाली, और पाठ 6 भीम निकालिए। मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। अभी तक हमने पढ़ा था कि महाराज पांडु वन में चले गए थे और वहीं जो है उनका देहांत हो गया था। 5 पांडवों को ऋषि मुनियों ने पाला था। जब दुर्योधन 16 वर्ष के हुए तो ऋषि मुनि पांडवों और कुंती को पितामह भीष्म के पास हस्तिनापुर छोड़ गए। अब हम आगे की कहानी पढ़ते हैं। जो दुर्योधन था वो 100 भाई थे और वो कौरव कहलाते थे। तो कौरव और 5 पांडव हस्तिनापुर में एक साथ रहने लगे। सब एक साथ खेलते कूदते हंसी मजाक करते एक साथ रहते। लेकिन इसमें क्या था कि जो भीम था उसमें शारीरिक बल सबसे ज़्यादा था, यानी सबसे ताकतवर इनमें कौन था? भीम था। और खेल खेल में भीम क्या करता था? दुर्योधन को और उसके भाइयों को बड़ा तंग करता था। हालांकि भीम की इसमें कोई वैर भाव की मंशा नहीं थी, वो बस अपनी पावर दिखाने के लिए, अपनी शक्ति दिखाने के लिए, अपना बल दिखाने के लिए ऐसा करता था कि वो दुर्योधन और उसके भाइयों को तंग करता था। इस कारण क्या हुआ कि जो दुर्योधन और उसके भाई भीम के प्रति द्वेष भाव रखने लगे, यानी वैर भाव रखने लगे, उससे चिढ़ने लगे। सभी जो बच्चे थे वो समय के साथ साथ क्या हुआ, जो इनके गुरु थे कृपाचार्य। कौन थे? कृपाचार्य। कृपाचार्य से अस्त्र विद्या सीखने लगे। तो उसमें भी क्या था कि दोनों साथ साथ सीखते थे, पांडव भी और कौरव भी। तो इसमें भी क्या हुआ कि जो पांडव थे वो विद्या सीखने में भी कौरवों से आगे थे। लेकिन दुर्योधन जो था ना, वो हमेशा पांडवों को नीचा दिखाता था। एक दिन क्या हुआ, दुर्योधन ने अपने भाइयों से सलाह की कि हम ऐसा करते हैं, भीम इनमें सबसे शक्तिशाली है, भीम को क्या करते हैं, गंगा नदी में डुबो देते हैं। उसके बाद युधिष्ठिर को क्या करेंगे, कैद कर लेंगे और सारे हस्तिनापुर पर हमारा राज्य हो जाएगा। यानी फिर हमें किसी से अपना राज्य बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इन्होंने, दुर्योधन ने और उसके भाइयों ने क्या किया, योजना बनाई। इसके लिए फिर क्या किया, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि दुर्योधन ने एक दिन गंगा नदी में जल क्रीड़ा का आयोजन किया। जल क्रीड़ा यानी जल में खेलना, जैसे आजकल हम स्विमिंग करते हैं ना, तो इसी तरह से उन्होंने क्या किया कि गंगा नदी में स्विमिंग करेंगे। भाई आ जाओ, तुम भी आ जाओ, हम भी करेंगे। सभी मिलके गंगा नदी के किनारे गए और वहां पर सबने स्विमिंग की, सबने जल क्रीड़ा की, पानी में खेल ले, तैरे, खूब मस्ती की। जल क्रीड़ा करने के बाद सबने क्या किया, भोजन किया। लेकिन दुर्योधन ने चालाकी से क्या किया, जो भीम था उसके खाने में विष मिला दिया। दुर्योधन ने क्या किया, भीम के खाने में विष मिला दिया, यानी जहर मिला दिया। तो उसका क्या असर हुआ, अब सब सारे जो है खा पी के और अपने अपने डेरों में चले गए। डेरे यानी तंबू, यानी गंगा नदी के किनारे उन्होंने क्या कर रखा था, इस तरह के तंबू गाड़ रखे थे। तो खेलने के बाद और खाने के बाद उन्होंने क्या किया, सब अपने अपने डेरों में चले गए। लेकिन भीम के साथ क्या हुआ, भीम के साथ क्या हुआ, वो जैसे ही खाना उसने खाया, बाकी सब तो खाना खा खा के अपने अपने डेरों में चले गए, लेकिन भीम वहीं पर बेहोश हो गया। और जब बेहोश हो गया तो दुर्योधन और उसके भाइयों ने क्या किया, उसको लताओं से बांधकर गंगा नदी में डुबो दिया। और गंगा नदी में बहता बहता भीम बहुत दूर तक चला गया। और बाई चांस क्या हुआ कि गंगा नदी में सांप थे और उन सांपों ने भीम को डस लिया। तो हुआ क्या कि जहर को जहर मारता है, भीम में जहर था क्योंकि भोजन में दुर्योधन ने जहर मिला दिया था, और सांपों में भी जहर था। तो जैसे ही सांपों ने भीम को काटा तो भीम के अंदर का जहर खत्म हो गया। इधर क्या हुआ, दुर्योधन बड़े मजे में था, हमने तो आज भीम का काम तमाम कर दिया। तो जब युधिष्ठिर जो थे वो जागे उठे
तो उन्होंने देखा कि भीम तो यहाँ है ही नहीं। तो फिर चारों भाई जो थे वो मिलकर भीम को ढूंढने लगे। उन्होंने सारा जंगल, नदी का किनारा सब कुछ देख लिया, उन्हें कहीं भी भीम नहीं मिला। और थक हार कर वे क्या किया, वे महल की तरफ चले गए। और महल की तरफ गए तो उन्होंने अपनी माता कुंती को बताया। पांडवों की माता का क्या नाम था? कुंती। तो उन्होंने अपनी माता कुंती को सारी घटना के बारे में बताया। तो कुंती भी जो है उनके साथ चल पड़ी। तभी क्या देखते हैं, भीम जो था वो झूमता हुआ आ रहा था। क्योंकि हमने बताया ना कि भीम को क्या हुआ, खाने में जहर मिलाकर उसे गंगा नदी में डुबो दिया और आगे जो है सांपों ने उसे डस लिया। जहर से जहर खत्म हो गया और भीम स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया। तो इधर से झूमता हुआ भीम आ रहा था। तो कुंती और पांचों पांडव देखकर उसे बड़े खुश हुए। लेकिन यह सब देखकर कुंती ने क्या किया, जो विदुर थे उनको बुलाया। विदुर कौन थे? धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री। तो उन्होंने विदुर को बुलाया और ये सारी बात बताई और उनसे अकेले में बोली कि जो दुष्ट दुर्योधन है वो जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है और मुझे इसकी चिंता हो रही है। जो विदुर थे वो राजनीति में कुशल थे। उन्होंने कुंती को समझाते हुए कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु भलाई इसी में है कि इस बात को अपने तक सीमित रखो। अगर तुमने दुर्योधन को ये बात कह दी तो वह पहले ही इनसे द्वेष करता है, वैर करता है, इससे उसका वैर भाव और बढ़ जाएगा। तो इसलिए इस बात को यहीं खत्म करो, लेकिन सावधानी से रहो। इस घटना से क्या हुआ, जो भीम थे उनको बड़ा गुस्सा आया, बड़े उत्तेजित हुए। लेकिन युधिष्ठिर ने उनको समझाया कि अभी समय ठीक नहीं है, तुम्हें अभी अपने आप को संभालना होगा। इस समय हम पांचों भाइयों को आपस में एक दूसरे की रक्षा करनी है, बचे रहना है। और इस प्रकार उसने भीम को समझा बुझाकर शांत किया। और जब भीम वापिस आ गया तो दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसका जो हृदय था वो और ज़्यादा जलने लगा कि मैंने तो सोचा था कि भीम मर जाएगा और युधिष्ठिर को हम कैद कर लेंगे और इस प्रकार पांचों पांडवों का खात्मा हो जाएगा और पूरे हस्तिनापुर पर हमारा राज्य हो जाएगा। लेकिन उसकी यह मंशा पूरी नहीं हो पाई। तो हमने इस भीम पाठ में क्या पढ़ा कि कौरव और पांडव एक साथ कृपाचार्य से विद्या सीखते थे। भीम सबसे बलशाली था, भीम से सभी कौरव जलते थे, इसलिए उन्होंने एक जल क्रीड़ा का आयोजन किया और ये योजना बनाई कि भोजन में जहर खिलाकर भीम को गंगा नदी में डुबो देंगे। और उन्होंने ऐसा किया भी, परंतु भगवान की कृपा से भीम जो है वो बच गया और वो वापस अपने भाइयों के पास आ गया। इससे कुंती जो है वो बहुत घबराई और उसने विदुर से सलाह की कि दुर्योधन जो है वो भीम को मारना चाहता है और पूरे राज्य को खुद हथियाना चाहता है। लेकिन विदुर ने कहा कि भलाई इसी में है कि इस बात को यहीं ख़त्म कर दो और आगे से सावधान रहो। इस प्रकार हमारा आज का ये पाठ जो है वो समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू।